जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शिवम सिंह। आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ यानी कि जो क्लास 9 में फिज़िकल क्वांटिटीज़ नाम से है और 11th में यूनिट एंड डायमेंशन नाम से है, लेकिन कि दोनों में लगभग सेम चीज़ ही दिया हुआ है, तो मैं आपको दोनों ही एक साथ बता दे रहा हूँ। तो आप लोग 11th वाले भी थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कुछ चैप्टर में क्या क्या है। और 9th वाले तो 9th वालों के लिए तो ये अच्छे से है ही, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले भी देख सकते हैं इसको। तो देखिए, अब इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ होते क्या हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ होते क्या हैं? हम लोग जिसको भी मेज़र कर सकते हैं, जिसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। यानी कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, किसी को भी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में देखिए, ये दो प्रकार का होता है। पहला फंडामेंटल, होता है और दूसरा डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं। फंडामेंटल 7 होते हैं, 7 यानी कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो देखिए, पहले फंडामेंटल का डिफिनेशन लिख देता हूँ कि फंडामेंटल क्या है। देखिए, क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटी, यानी कि मतलब क्या है कि ये किसी भी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। और डिराइव्ड का हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, क्वांटिटीज दैट आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो देखिए, वो फंडामेंटल है और ये डिराइव्ड है। फंडामेंटल जो है वो केवल और केवल 7 ठो हैं। ठीक है, 7 ठो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब वे क्या हैं देखते हैं, ठीक है। पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा लुमिनस इंटेंसिटी, पांचवा क्या लिखें बताइए, लेंथ, मास, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट, छठवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर उसके बाद 7वां टेम्परेचर। ये 7 के साथों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं किस पे, इसका यूनिट लिख देता हूँ। लेंथ को हम लोग करते हैं मीटर में, मास को हम लोग करते हैं केजी में, टाइम को करते हैं सेकंड में। ठीक है, मास को हम लोग नापते हैं केजी में, टाइम को सेकंड में। इसको नापते हैं कैंडेला में
इसको नापते हैं एम्पियर में, इसको नापते हैं मोल में, और टेम्परेचर को हम लोग नापते हैं केल्विन में। ठीक है, आप लोग को ये याद होगा। ये याद नहीं है तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए, या फिर ऐसे ही याद कर लीजिए। खैर ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ जो बताया हूँ, डेराइव्ड का, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं वो एक दो नहीं है, कई सारे हैं। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होते क्या हैं, जो इनसे मिलके बनता है। यानी कि जैसे लेंथ अपॉन टाइम बन जाता है क्या, स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि इसको बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। और फिर उसके बाद क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और इस पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको मतलब इसके अलावा, इसके ये सातों के अलावा जो भी चीज़ आपको पता है सबका सब इसी में आ जाएगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं फोर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग जितना भी एग्जाम्पल देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं, इतना है, बहुत है। ठीक है, 4-5 आपको लिख दिए तो बहुत लिख दिए। आप लोग इसके अलावा जितने भी क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे वो सब के सब डेराइव्ड क्वांटिटीज़ ही होते हैं। ठीक है, तो अब डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के बाद अब आते हैं थोड़ा इसमें डायमेंशन के बारे में आते हैं। फिर डायमेंशन के बाद आज का वीडियो ख़त्म होगा, तो डायमेंशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं अभी। अब देखिए डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशंस में क्या होता है कि जैसे कोई भी आपको एक यूनिट दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो आपको इसको किसके फॉर्म में लिखना रहता है, जो फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि mLT, एम्पियर, कैंडिला। ठीक है, ये है लेंथ, है ये लेंथ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। ठीक है, तो यही 7 जो क्वांटिटी है इन्हीं के पावर में लिखना रहता है। किसी भी चीज़ को इन्हीं के पावर में लिखना ही डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, अब जैसे स्पीड है तो स्पीड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम लोग क्या सकते हैं, मीटर को लिख सकते हैं L, यानी कि लेंथ का वो है, और टाइम को लिख सकते हैं T। तो इसका हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे क्या, LT, T के पावर -1। किसी के x के पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/x। y के पावर -1 का क्या मतलब होता है, 1/y। तो वैसे ही जब t नीचे है तो उसके पावर में -1। अब इसी प्रकार से हम लोग और फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे हमने बोल दिया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जब हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए। एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का। ठीक है, तो यल और नीचे में t के पावर 2, तो ये बराबर हो जाएगा यल t के पावर -2 के बराबर हो जाएगा। -2 क्यों, क्योंकि ये नीचे है, डिनोमिनेटर में ले जाने के लिए इसमें ऊपर माइनस लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और एक दो पे डायमेंशन लिखिए क्या होता है इसका। मैं बोल दिया फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तीसरा चार्ज। अब इन तीनों का डायमेंशन आप अपने से वीडियो रोक के बनाइए। अब मैं उम्मीद रखता हूँ आप बना चुके होंगे वीडियो रोक के, नहीं बनाए तो मैं बता रहा हूँ। अब पहले फोर्स का देखिए। फोर्स का जो मतलब यूनिट होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम लोग लिखते हैं यम, और एक्सेलरेशन का क्या होगा? एक्सेलरेशन ए बराबर होता है, इसको अलग से लिख लेंगे, ए बराबर होता है एल टी के पावर -2 के, तो एम इंटू एल इंटू टी के पावर में -2। तो इसका वैल्यू डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया? यम एल टी के पावर -2। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी के पावर -2 होता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा देखिए क्या है, दूसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? जो बताता है कि F बराबर होता है G m1 m2 अपान में r² के। तो ये G है, जो G है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसका डायमेंशन हम लोग को जब निकालना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो इसमें फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? mlt के पावर -2। अभी हमने निकाला है इसके ऊपर, ठीक है। तो बराबर और इंटू r²। r किस में होगा? जब भी होगा वो लेंथ का होगा, तो लेंथ का स्क्वायर अपान में m1 इंटू m2 यानी कि m के पावर 2, ठीक है। तो ये पूरा बनेगा क्या? m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया? g का, बड़ा G। यानी कि हम लोग इसको देखिए अब कैसे निकाले हैं। तो G जो है, जब ये होता है तो G बराबर होगा F r² अपान में m1 m2 के। तो F का डायमेंशनल फार्मूला ये, r² का डायमेंशनल फार्मूला l², m1 का m, m2 का m, यानी कि m², ठीक है। तो जब ये m² नीचे हो गया, तो जब नीचे 2 है ऊपर 1 है, तो डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो -1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे t का -2 आ जाएगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया, ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। मतलब कि इसमें का तो मतलब बेसिक क्वेश्चन आते ही हैं इस चैप्टर से, कहीं भी आता है तो बेसिक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब चार्ज का हम लोग कैसे लिखेंगे? चार्ज यानी कि करंट जो होता है वो बराबर होता है चार्ज अपान में टाइम के, ठीक है। चार्ज अपान टाइम के बराबर होता है Q। तो Q का यानी कि Q जो होता है वो चार्ज होता है, ठीक है। तो चार्ज का जो होगा वो करंट इंटू टाइम के बराबर होगा। करंट इंटू टाइम यानी कि करंट का मात्रक होता है एम्पियर, इंटू टाइम का होता है t। तो इसको आ जाएगा AT। यही उसका है डायमेंशनल फार्मूला, AT इसका डायमेंशनल फार्मूला है किसका? चार्ज का, ठीक है। तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग ये कहते हैं कि डायमेंशनल चलिए निकाल तो दिए, लेकिन अब डायमेंशन का हम लोग को काम क्या है? हम लोग इसको क्यों निकालें, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जैसे कोई भी फार्मूला दिया गया है, तो वो रिलेशन सही है या नहीं। तो देखिए अब हम लोग जानेंगे कि डायमेंशन का यूज़ क्या है, डायमेंशन हमने निकाला क्यों, ठीक है। डायमेंशन तो निकाल लिया, लेकिन डायमेंशन के लिए कुछ काम होगा तभी तो निकाले हैं, नहीं तो डायमेंशन हम लोग क्यों निकालें। तो डायमेंशन का काम पहला ये है कि वो कोई भी रिलेशन होता है तो उसमें ये बताएगा कि ये रिलेशन सही है कि नहीं सही है। जैसे v बराबर u प्लस AT, तो ये रिलेशन सही है कि नहीं सही है, ये कैसे हम लोग को पता चलेगा? तो हम लोग दोनों साइड डायमेंशनल फार्मूला निकाल देंगे। तो हम लोग देखेंगे क्या, जो इस साइड का डायमेंशनल फार्मूला है इज इक्वल टू के इस साइड का डायमेंशनल फार्मूला, दोनों का दोनों सेम रहेगा। जैसे इसका देखिए v का मैं निकाल रहा हूँ, v का आएगा LT-1, यानी कि v में क्या होता है? v बराबर मीटर पर सेकेंड, तो मीटर का हो गया L
और फिर टाइम का हो गया सेकेंड, यानी कि नीचे है तो -1 हो गया पावर में। फिर उसके बाद अब u का देखते हैं तो LT-1 आएगा, क्योंकि u जो है वो भी वेलोसिटी ही है, मतलब वो फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन कि दोनों का मतलब वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी का हमेशा डायमेंशन फार्मूला LT-1 ही होता है। एक्सेलरेशन का हम लोग कल देखे थे, LT-2 होगा। LT-2 क्यों होगा? एक्सेलरेशन बराबर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर का क्या होता है? मीटर का लेंथ, और टाइम यानी कि सेकेंड स्क्वायर होता है टाइम, और फिर टाइम के पावर में -2 हो जाएगा। इनटू, इसमें इनटू है कुछ, अब ये इनटू क्या है देखिए, इनटू टी करेंगे इसमें तो आएगा क्या? बराबर आएगा LT-1 बराबर LT-1 प्लस LT-1। तो देखिए आप देख सकते हैं जो इस साइड डायमेंशनल फार्मूला आया है वही डायमेंशनल फार्मूला इसका है, वही डायमेंशनल फार्मूला इसका है, तो सेम आ गया हर जगह। इसको हम लोग ये नहीं करेंगे कि इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे जो डायमेंशनल फार्मूला ये आया वही डायमेंशनल फार्मूला ये आया, वही डायमेंशनल फार्मूला ये आया। जब तीनों का तीनों डायमेंशनल फार्मूले सेम है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये सही है, ये गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि ये गलत हो, लेकिन जो मतलब रिलेशन दिया गया है, रिलेशन में कोई कमी नहीं है। हो सकता है इसमें कहीं न्यूमेरिकल हो, v बराबर u+2at हो, क्योंकि डायमेंशन जो होता है वो ऐसे टर्म्स के बारे में नहीं बताता है, जैसे यहाँ पे बीच में 2 आ गया। जैसे हम लोग एक पढ़ते हैं कि यस बराबर ut प्लस हाफ at², तो इस हम लोग रिलेशन को देखेंगे ना तो ये तो सही बताएगा, लेकिन यदि हम लोग यहाँ से हाफ हटा दें, बस खाली इस रिलेशन को भी देखेंगे तो ये रिलेशन भी सही होगा, डायमेंशनली सही होगा, लेकिन कि ये ऐसे हम लोग फिजिकल मतलब कि जब एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या देखना है, ये डायमेंशन का जो है, ये जो अभी मैं बताया कि वो 1/2 को नहीं लिया और फिर ये सबको नहीं बता रहा है, तो ये जो न्यूमेरिकल टर्म्स होते हैं उसको ये नहीं बताता है, यानी कि इसको नहीं बताएगा, तो ये डायमेंशन का क्या है, एक तरीके से वो उसका गलती है कि मतलब ये डायमेंशन में ये नहीं बता रहा है। ठीक है, ड्रॉबैक है इसका। अब उसके बाद हम लोग डायमेंशन के इस पे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है ये, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोलेगा, क्वेश्चन में सीधे सीधे दे देगा कि v² बराबर u² प्लस 2as, या फिर बस खाली यही दे देगा, बोलेगा कि इसको प्रूफ करिए कि डायमेंशनली सही है। ठीक है, डायमेंशनली जरूर दिखेगा, प्रूफ दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए अब यहाँ पे v² बराबर u² प्लस as है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग यदि मतलब कि देखेंगे इक्वेशन जो है वो सही है 2as, लेकिन हम लोग यहाँ पे केवल as ले रहे हैं, क्यों? डायमेंशनली हम लोग को करेक्ट करना है, 2 को डायमेंशन कुछ नहीं देगा, उसका 2 का डायमेंशन 0 आ जाएगा, तो हम लोग का यही होगा। ठीक है, तो देखिए v² यानी कि LT-1, डायमेंशन का मैं बताया कैसे निकलेगा, मीटर पर सेकेंड v का होता है, u का होता है मीटर पर सेकेंड, a का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s का होता है मीटर। ठीक है, तो देखिए इसका LT-1 होल का स्क्वायर बराबर LT-1 होल का स्क्वायर प्लस ये देखिए as यानी कि LT-2 इंटू L होल का स्क्वायर इसमें नहीं है, सॉरी। तो देखिए LT-1 होल स्क्वायर बराबर LT-1 होल स्क्वायर प्लस LT-2 इंटू L। तो अब इसको हम लोग देखेंगे कैसे होगा, L स्क्वायर और t के पावर -2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आएगा L स्क्वायर t के पावर -2 प्लस ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो इसका पावर 1 इसका पावर 1 दोनों ऐड हो जाएगा,
एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू। तो देखिए सभी का डायमेंशन सेम आ गया, एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, इसमें भी एल स्क्वायर इंटू टी के पावर माइनस टू। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है, यानी कि डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS लिखने में बहुत अच्छा महसूस होता है अंदर से, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ये डायमेंशनली दोनों साइड करेक्ट है, ठीक है। आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन आप और भी चाहे तो किसी भी बुक से लगा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका दूसरा यूज और क्या हो सकता है। तो देखिए अब इसका दूसरा यूज हम लोग देखते हैं कि इसका दूसरा यूज क्या है। दूसरा यूज इसका ये है कि ये किसी भी चीज के रिलेशन के बारे में बताता है हम लोगों को, ठीक है। अब जैसे कोई भी रिलेशन है वो कैसे होता है, जैसे देखिए यहाँ पे जो रिलेशन होता है उसका टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यल के और जी के, ठीक है, यल और जी, ठीक है। ये किस प्रकार से इसके प्रोपोर्शनल में है, कुछ एल के पावर एक्स है, इसके पावर वाई है, ठीक है। तो हम लोग को एक्स वाई के बारे में जानना है। हम लोग इसको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टाइम हैज रिलेशन बाय एल एंड जी। टाइम का रिलेशन जो है वो एल से भी है और जी से भी है, तो वो रिलेशन क्या होगा हम लोग को ये फाइंड करना होता है। तो इसे एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये फार्मूला फाइंड करने के लिए होता है। जैसे हम लोग बोलेंगे देखिए टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एल के पावर एक्स और जी के पावर वाई में, ठीक है। एल के पावर एक्स, जी के पावर वाई, ठीक है। तो हम लोग देखिए तो टाइम का हम लोग लिखेंगे टी बराबर एल के पावर एक्स इंटू एल टी के पावर माइनस टू। जी यानी कि एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है एल टी के पावर माइनस टू, और यहाँ पे ये है लेंथ, तो लेंथ का वैल्यू होता है एल यानी कि एल, ठीक है। तो इसके पावर में एक्स है और इसके पावर में वाई है, तो टाइम बराबर एल के पावर एक्स इंटू एल के पावर वाई टी के पावर माइनस टू वाई, ठीक है। तो अब देखिए एल के पावर एक्स, एल के पावर वाई और टी के पावर माइनस टू वाई। तो अब यहाँ पे माइनस टू वाई जो है वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि इधर टी है और इधर भी टी है, ठीक है। तो एक रिलेशन ये बन जाएगा हम लोग का माइनस टू वाई इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। अब हम लोग l का यानी कि x प्लस वाई निकालेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे y का देखिए माइनस हाफ आया है, तो x माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू जो है वो 1/2 आ जाएगा। तो हम लोग अब टाइम l और g के बीच में रिलेशन क्या निकालेंगे, तो हम लोग इसको रिलेशन में लिख देंगे कि टाइम इज इक्वल टू, देखिए अंडर रूट में आएगा क्योंकि दोनों के पावर में, इसके L के पावर में x है, L के पावर में x लिखते हैं पहले, L के पावर में 1/2 इंटू G के पावर में क्या है, y है, y का वैल्यू क्या है -1/2, -1/2। और यहाँ पे पावर में माइनस होने का क्या मतलब होता है, अंडर रूट में L/G। अंडर रूट में क्यों लगाया, क्योंकि पावर में हाफ है, 1/2 का मतलब ये होता है अंडर रूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है, लेकिन हम लोग कांस्टेंट के बारे में नहीं जानेंगे, हम लोग डायमेंशनली इसे जान रहे हैं, ठीक है। इसे अंडर टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट L/G के। तो हम लोग इससे फार्मूला भी निकाल सकते हैं, कोई भी रिलेशन सही दिया है कि नहीं दिया है ये चेक कर सकते हैं, और कोई भी रिलेशन दिया हुआ है तो उसको हम लोग उसका फार्मूला निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब हम जैसे एक और देखते हैं, बहुत ही आसान रिलेशन है वो, आप लोग अपने से भी वीडियो रोक के ट्राई करिए। मैं बोल रहा हूं कि कोई फोर्स है, फोर्स जो होता है वो मास के और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है।
मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, इसके पावर में x होता है, इसके पावर में y होता है। मुझे ये नहीं पता है कि मास और एक्सेलरेशन के फोर्स इज इक्वल टू m में होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि फोर्स जो है वो मास के पावर में समथिंग और एक्सेलरेशन के पावर में समथिंग होता है। बस ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ऐसे करके कुछ दिया रहेगा, तो उससे हम लोग को निकालना रहेगा। ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे भी कोई भी नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं बस खाली आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए बस खाली मुंह से क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, आप लोग उसको कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए फोर्स का क्या आएगा, फोर्स आएगा m के पावर में x और a के पावर में y। अब हम लोग x और y को निकालेंगे तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt के पावर -2। फोर्स का पावर फोर्स बराबर mlt के पावर -2 होता है, तो ये बराबर होगा m के पावर x a के पावर y के, ठीक है। तो m यानी कि एक्सेलरेशन, यहाँ पे a का जो हम लोग वो लिखेंगे तो इसका आएगा lt के पावर -2 के पावर y, ठीक है। तो ये देखिए ये फोर्स का हो गया और ये हो गया एक्सेलरेशन का, और ये मास है, मास के पावर x है, इसके पावर y है। तो अब देखिए जो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मास में 1 है, तो यहाँ पे भी मास में 1 होना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा। अब देखिए lt के पावर -2, यहाँ l के पावर y है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए बराबर होगा m के पावर x l के पावर y t के पावर -2y, ठीक है। इसको हम लोग अंदर लेके जाएंगे तो पूरा ये हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे m के पावर 1 l के पावर 1 t के पावर -2, ठीक है। तो अब दोनों साइड हम लोग इक्वेट करेंगे तो देखेंगे कि जो x का वैल्यू है वो 1 आया है और y का वैल्यू जो है यहाँ पे y का वैल्यू जो है 1 आया है। जब x का वैल्यू 1, x बराबर 1, क्योंकि x के जगह पे 1 है, यहाँ पे y के जगह पे भी 1 है, y इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि m के पावर x यानी कि f इज इक्वल टू m के पावर 1 इंटू a के पावर 1 बराबर m a। ये रिलेशन देखिए हम लोग को, मतलब हम मान रहे हैं कि हम लोग को नहीं पता है कि क्या होता है इसका रिलेशन, तब भी देखिए ये रिलेशन एकदम सही आ गया है, ठीक है। यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा इज इक्वल टू के बाद, लेकिन वो कांस्टेंट का हम लोग नहीं लेते हैं, कोई कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन नहीं बताता है, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब एक और टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा नया टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन के बारे में, ठीक है। डायमेंशन इसी पे खत्म हो जा रहा है, तो डायमेंशन आपको और इच्छा है तो मतलब और किताबों से पढ़िए, और भी ज़्यादा पढ़ लेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस इस पे भी बहुत ज़रूरी है, और तरह तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो अलग अलग वेराइटी का क्वेश्चन मिलता रहेगा, और वेराइटी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको प्रैक्टिस में अच्छा रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन की। ये मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन ये मैं थोड़ा सा छूट गया था, तो इसको मैं अब बता दे रहा हूँ, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन में होता क्या है, देखिए पहले एक कोई भी दिया रहता है, यूनिट में क्या होता है, देखिए पहले नंबर होता है और एक यूनिट होता है, ठीक है। यही होता है, एक नंबर होगा और एक यूनिट होगा। इसको हम लोग n से वो कर देते हैं, इसको u से कर देते हैं, ठीक है। तो n जो है n1 u1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर बराबर होता है n2 u2 के। ये एक रिलेशन है, ठीक है। ये रिलेशन कैसे आएगा, देखिए जैसे हम लोग कोई जैसे किलोग्राम लिए, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, यानी कि यूनिट छोटा करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा, और फिर यूनिट बड़ा करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, ठीक है। तो हम लोग एक तरीके से ये बोल सकते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, ठीक है। तो n1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u1, तो n1 u1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, n1 u1 कांस्टेंट आ जाएगा, तो n1 u1 कांस्टेंट आ जाएगा, तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इसको मतलब कैसे करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई बोल दिया कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन,
और एक यूनिट क्या होता है, डाइन। ठीक है, एक न्यूटन होता है और एक डाइन होता है। ये जो है एसआई में होता है, ये सीजीएस में होता है। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों का यूनिट लिखता हूं, फिर उसके बाद इन दोनों को कन्वर्जन करता हूं कि एक न्यूटन में कितना डाइन आएगा, ये हम लोग इससे फॉर्मूले से पता करेंगे। ठीक है, तो एक न्यूटन जिसको याद होगा वो सही है, नहीं याद होगा तो अभी देख लेंगे। ठीक है, तो न्यूटन का जो वो होता है फॉर्मूला, न्यूटन जो होता है वो क्या होता है, F बराबर होता है m a के। तो मास को इसमें किस में नापेंगे, kg में। एक्सेलरेशन को किस में नापेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। और इसमें देखिए डाइन में क्या करेंगे, डाइन में हम लोग देखेंगे सीजीएस में, यानी कि जो ये मास होगा उसको हम लोग नापेंगे ग्राम में, और इसको एक्सेलरेशन को नापेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन, ये होगा डाइन। तो हम मान लेते हैं एक न्यूटन, 1 इंटू न्यूटन यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कितना डाइन होगा ये नहीं पता है हमें। ठीक है, यूनिट 2 यानी कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पर सेकेंड स्क्वायर ये भी है, पर सेकेंड स्क्वायर ये भी है, तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, या फिर नहीं इच्छा है तो मत करिए, कोई वो नहीं है कि जरूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आ जाएगा, केजी इंटू मीटर अपान में ग्राम इंटू सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्वेश्चन ये जो है इन दोनों को हम लोग काटने के लिए क्या करेंगे कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्वेश्चन मार्क बराबर 1 ग्राम में कितना केजी, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर अपान में ग्राम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो आएगा क्या ये 100 इंटू 1000 बराबर 10 के पावर 5। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि 1 न्यूटन जो है वो बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर। ठीक है, तो हम लोग का ये क्या आ गया, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अक्सर पूछे जाएंगे। देखिए जैसे और क्या बोलेगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है उसका निकालिए, या फिर किसी दूसरे चीज का ही दे देगा। हम लोग यहाँ पे फोर्स का निकाले हैं तो और सब भी निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग को बोल दें सीधे कि एक्सेलरेशन का ही निकालिए आप, कि मतलब जो एक्सेलरेशन है वो सीजीएस में एक जो एक्सेलरेशन होगा वो सीजीएस में उसका क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। इसका मेन फॉर्मूला क्या है, N1U1 = N2U2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं कि जब मैं यूनिट बढ़ाता हूं तो नंबर घटता है, जब नंबर बढ़ाता हूं तो यूनिट घटता है। तो N1 is inversely proportional to U1 and N1U1 = constant। और जब ये N1U1 = constant तो N1U1 = N2U2 = N3U3 कुछ भी करिए। ठीक है, तो मैं इसी पे ये लेक्चर समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिए।